ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 21 व्यवस्था विवरण के पुस्तक 21 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 23। इस अध्याय में पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक वचनों को देखें तो एटोनमेंट फॉर द अनसॉल्व्ड मर्डर, हत्या के संदर्भ में सुलझाव कैसे करना है। हत्या का अनसुलझा मामला, वो लाश किसका है वो ना पता चले तो उस गांव के प्रजा लोग परमेश्वर के जो स्थान है वहाँ अपना खुद की जो स्थान पे परमेश्वर की क्रोध ना आए, जैसे वो लोग किस रीति से उस सुलझाव करना है, इनक्वेस्ट कहते हैं, किस रीति से करना है, सभा के पंचायत, उसके बारे में लिखा गया है। 10वीं वचन से लेकर 14 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में कैप्टिव वुमेन, युद्ध में बंधनी करके जो ले आए थे स्त्री लोग, किसी को भी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहे तो उस व्यक्ति ने करना क्या है, क्या विधि को अनुकरण करना है, उसके बारे में लिखा गया है। 15 आयत से लेकर 17 आयत तक घर पे किसी पुरुष को 2 पत्नियां हो तो कौन सी स्थान किसको देना है, और उन लोगों के पुत्रों को जो जेठा होता है वो स्थान जैसे देना है, उसके बारे में लिखा गया है। 18 आयत से लेकर 21 वचन तक किसी के हठीला और दंगत बेटा हो तो बात जो माता पिता का नहीं माने तो उसको कैसे क्या करना है, उसको कैसे मारना है, उसके बारे में कहा गया है। 22 और 23 वचनों में कोई भी मृत्यु का उतना पाप किया है उसको किस रीति से सजा देना है, वृक्ष पर कैसे लटका देना है, उसके बारे में कहा गया है। ये पूरा इस अध्याय में 23 वचनों में हमें दिखे हुए विषय हैं। तो आइए पहले वचन से लेकर 9वीं वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में द लॉ ऑफ इंक्वेस्ट, हत्या की सुलझाव कैसे करना है और शव की पंचनाम व्यवस्था क्या करना है, उसके बारे में हमें देखेंगे। यदि उस देश के मैदान में जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, देखिए ये वचन को आप अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है कहकर जो बात कई बार ये बात कहते हुए आए हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है देश को। इट्स नॉट योर ओन हार्ड अर्निंग, इट्स ए गिफ्ट। परमेश्वर जो देते हैं वो सब प्रदान करने वाले ही हैं, अपने आप को कमाने वाले हम लोग नहीं हैं। कनान देश इस्राएलियों को प्रदान किया हुआ देश है, उसको अपनाए हुए लोग तो इस्राएली लोग हैं, लेकिन उसको सौंपे हुए कौन है कहकर देखे तो वो परमेश्वर ही है। कभी आप लोग डॉक्यूमेंट को लिखना, घर की जो कागज़ बेचते वक्त उस कागज़ को लिखने वालों को देखिएगा, जो लिखवा रहा है और लिखने वाला है, लिखने वाला जो लिखा रहा है और जो लिखवाने वाला ऐसे लिखवाता है कि मैंने जो लिखवा रहा हूँ, मैंने दिया हूँ, मैंने अनुभव कर रहा हूँ, मैंने उन्हें सौंपा हूँ कहकर इस प्रकार के शब्द हम लोग उस कागज़ में देख सकते हैं। जो खरीदने जा रहा है वो मैंने अपनाने जा रहा हूँ कहकर लिखते हैं। अपनाने जाने वाला रहने के बावजूद भी सौंपने वाला बहुत प्रामुख्य है। परमेश्वर आपको जो दे रहे हैं उस देश में, इस प्रकार की जो बात परमेश्वर जो दे रहे हैं उस देश के रूप में, परमेश्वर अपनी योजना के हिसाब से इस्राएलियों को दिए जैसे एक तोहफा के रूप में, इनाम के रूप में दिए जैसे अपने प्रजा को प्रेम करके दिया हुआ देश के रूप में दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय भाई और बहन,
परमेश्वर आपको प्यार करके बहुत कुछ दे रहे हैं। उस ज़माने में इस्राएलियों को कनान देश दिए थे। आज परमेश्वर आपसे प्यार करके एक परिवार को दिए हैं। आपको प्यार करके आपको एक अच्छा सा काम प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम दराई दे रहे हैं। परमेश्वर एक योजना के रूप में आपको जो भी देना है, योजना के हिसाब से सब कुछ दे रहे हैं। गॉड इज़ ए गुड प्रोवाइडर एंड गिवर। इसलिए परमेश्वर देने वाला है कहकर हम लोग समझना है। वो जो दे रहे हैं उस देश में किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला है यह पता ना चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकल कर उस शव से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके पुरनिये एक ऐसी कलोर ले रखे जिससे जिससे कुछ काम ना लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उस नगर के पुरनिये उस कलोर को एक बारहमासी नदी की ऐसी तराई में जो ना जोती और ना बोई नाई हो ले जाए और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दे। और लेवियाँ याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे उसके सब पुरनिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया है हो जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहे, यह खून हमने नहीं किया और ना यह हमारी आँखों के सामने हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढाँप कर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष से उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यूँ वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। एटोनमेंट कहते हैं इसको, सुलझाओ। यहाँ कुछ विषय हम लोग याद करना है। जो मिला है वो एक मनुष्य का शव है। वो कौन है किसी को नहीं पता, उसको कौन मार डाला है वो भी नहीं पता। इस परिस्थिति में उस शव के पास जहाँ वो पड़ा है वहाँ कौन आना चाहिए? न्यायी लोग और पुरनिये उस गांव के आना चाहिए। पंचनामा, इंक्वेस्ट, शव का पंचायत कहकर कहते हैं। वो होते वक्त अगर आप कोई भी मॉर्चरी के पास गए तो वहाँ एक झुंड नियुक्त होते हैं। उन्हें शव का पंचायत करने वाले कहकर कहते हैं। उसमें रेवेन्यू रहेगा, पुलिस रहेगा और हॉस्पिटल के संबंधित लोग रहेंगे। ब्लड रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, विटनेसेस लोग भी रहते हैं। वहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फलाना शव फलाना जगह पे है, फलाना व्यक्ति ने फलाना समय पे देखा है, इसलिए वो शव फलाना गांव को फलाना डिस्टेंसेस में रही है, वहाँ पड़ी है और उसका सारा लोकेशन को नोट करते हैं। वो जब लाश मिले तो उस समय उस लाश के ऊपर कैसे गाँव है, कैसे खून है, कंडीशन ऑफ द बॉडी किस रीति से है, ये पूरा भी लिखते हैं। लिखकर पंचायती करते हैं, पंचायत। वैसे ही यहाँ भी ये हमें ईस्वी पूर्व 3,500 बीता हुआ आज तक
जब मूसा ने कहा था ईस्वी पूर्व 1450 साल हुई थी, 3500 साल पहले जो कहा गया हुआ ये कानून आज भी जारी है कहकर हम लोग देख सकते हैं। इस शव पंचायत में क्यों परमेश्वर ने इतना अटोनमेंट चाह रहे हैं? परमेश्वर मनुष्य की स्वरूप सॉरी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। मनुष्य के प्राण से तुलना करने वाला कुछ भी नहीं है। मनुष्य के प्राण को कोई भी निकालने के लिए नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। अगर अन्य जनता कुछ भी कर सकते होंगे, शायद इस्राएली लोग है तो एक नियम, एक विधि, एक कानून के हिसाब से उस बॉडी को डिस्पोज करना है। परमेश्वर के सम्मुख वो लोग अपराधी ना होकर दिखाई दिए जैसे अपने आप को पूरा गांव में दिखाई देना है, प्रकट कर लेना है। वो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है। उस गांव की शहर पनाह में और उस गांव की अंदर कुछ भी संभव हुए तो भी पूरा गांव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लोग इस्राएलियों के कानून को देखें तो जो परिवार में विरुद्ध खड़े हुए हैं उन लोगों को भी जांच पड़ताल करते हैं समाज। माता पिता उस प्रकार के व्यक्तियों को बाहर ले आकर समाज में और पुरानियों के सामने खड़ा किए सो वक्त वो लोग वार्निंग दिया जाते थे। तब भी वो लोग नहीं मानेंगे तो विरुद्ध खड़े हुए लोग उन लोगों को पनिशमेंट भी देते थे। इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज को एक जिम्मेदारी है। एक समाज में निवास करने वाली प्रजा को वहाँ जो संभव हो रहा है वो सारे विषय के ऊपर उत्तर देने वाले के रूप में है कहकर परमेश्वर की कानून की विशेष रूप की जिम्मेदारी के रूप में दिखाई दे रही है। आज भी एक प्रांत में निवास करने वाले अपने चारों तरफ जगहों की स्वच्छता की, सफाई की और लॉ एंड ऑर्डर कानून की, नियम की और चारों तरफ की प्रांत की सामाजिक विषय की, इन सभी के जिम्मेदारी है। इन सभी के ऊपर जिम्मेदारी वहाँ के लोग होंगे। उनकी प्रांत में जो परमेश्वर के खिलाफ की कार्य होते वक्त वो लोग पुलिस लोगों को ये समाचार देने की जिम्मेदारी उस जगह के प्रजा को निश्चय जिम्मेदारी रहेगा। उन लोगों के बारे में हम नहीं जानते कि कहना नहीं होगा। इंक्वायरी करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट अगर कोई हत्या हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ की परिस्थितियां आए तो दे विल डेफिनेटली इंक्वायर द लोकल पीपल। वहाँ के जगह के लोगों को इंक्वायर करते हैं। तब भी इस प्रकार की जो कानून को रखे हैं, परमेश्वर नर हत्या करने वाला को निश्चय सजा देंगे। नर हत्या देश की अपवित्र करती है, खूनी देश को अपवित्र करती है। गिनती के पुस्तक 35 अध्याय 33 और 34 आयतों में देखें तो इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध ना करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। आप लोग देश को अशुद्ध नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति अपवित्र अशुद्ध करता है, लेकिन होल सोसाइटी कॉन्ग्रीगेशन को परमेश्वर ने पूछ रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, एक सोसाइटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पाकर रहती है। पूरा कॉन्ग्रीगेशन को गिन रहे हैं। आकान पाप जब किया था तो उसकी सारे रिलेटिव्स को भी ले आकर उस आकोर की तराई में डालकर मार डाले जैसे हम लोग देख सकते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल। एक फैमिली में एक गलत कर रहा है तो पूरा फैमिली मेम्बर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे। उन सभी लोग
उस व्यक्ति को कानून के पास ले आने का जिम्मेदारी उन परिवार के ऊपर होगा। उसको डांप कर नहीं करना है, उसको डांप नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर एक प्रत्येक मूल्य प्राण को परमेश्वर ने दिए हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप में, लाइकनेस में, इमेज में, किसी को भी अधिकार नहीं है प्राण निकालने का। अगर कोई निकालेगा तो उस प्रकार के लोगों को अभी खून निकलना है। ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर मनुष्य के प्राण को उतना मूल्य दिए हैं। इसलिए एक गांव के करीब लाश पड़ा है तो, शव पड़ा है तो उस सारे गांव के वासी प्रायश्चित करना है, सुलझाव करना है। इसका मतलब हम लोग दोषी नहीं है, इस शव से हमारा संबंध कुछ भी नहीं है, इस प्रकार के रूप में उन लोग कमिट करना है परमेश्वर के सम्मुख। इसलिए वो लोग ये करना है कि न्यायियों को बुला लेना है, पुरानियों को बुलाना है। जिस गांव के करीब में वो शव पड़ा है उस गांव का जो नगर की दूरी को नापना है, नपवाना है। उसके बाद याजक लोगों को बुलाना है। याजक लोगों की गुण ये है कि परमेश्वर के नाम से आशीर्वाद दिया करने के लिए, उस देश की भलाई के लिए याजक लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त कर लिए हैं, चुन लिए हैं। पहले इतिहास के पुस्तक 23 अध्याय 13 आयत में यूं लिखा है कि हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। याजक की काम यह है कि वही डिक्लेयर करना है परमेश्वर के पक्ष में, अंगीकार किए जैसा परमेश्वर ही याजक को नियुक्त किए हैं, इसलिए याजक ही अंगीकार होगा परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर याजक को ही अंगीकार करेंगे, पुरानियों को नहीं और न्यायियों को नहीं। याजक निश्चय आना है, याजक ही इंस्पेक्ट करना है, याजक ही जांच करना है। फिर जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके सब पुरानिये उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो, अपने अपने हाथ धोकर कहे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उस कलोर को, उस गला तोड़ना, वो कलोर एक इनोसेंट एनिमल है। उसको तोड़ने का मतलब वी टू इनोसेंट्स कहकर वो लोग कहना, वो प्राण जो बलि हुआ है, जहाँ उसका गला तोड़ा गया है, उस जगह पे उस पुरानियों लोग, न्यायियों लोग हाथ धोकर हम लोग निर्दोष है कहकर कहना है। पिलातुस ने किस रीति से अपने हाथों को धोकर कहे थे यीशु मसीह के सामने और लोगों के सामने, मैं निरपराधी हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार के रूप में हाथ धोना है। अपना निर्दोष को दिखाने के लिए हाथों को धोना है। जब याजक ने सुलझाव हुई है कहकर कहता है, तभी उन लोगों को सुलझाव होगा। इसलिए हे यहोवा, अपनी चुराई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढाँप कर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून के दोष ने उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यूं वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। तब ये लोग सच्चाई से, ईमानदारी से रहे समान है। ऐसे किए तो परमेश्वर के सामने अगर कोई भी उस हत्या किया हुआ खूनी फलाना व्यक्ति है कहकर पता चले तो उसको आगे रखना है। ये उन्हीं लोगों का जिम्मेदारी है। इस रीति से निर्दोष होकर उस गांव के ऊपर कोई भी दोष ना आए, जैसे वो लोग किए हुए समान है। ये उस प्रकार की नियम विधि था। तो आइए 10 आयत से लेकर 14 आयत तक लिखा हुआ बंदी
युद्ध में बंधनी होकर आया हुआ स्त्री, कैप्टिव वुमेन। 10वीं वचन, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले। पहले वचन में तुझे जो दे रहे हैं उस देश, यदि उस देश के मैदान में जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देने वाली देश, अभी तक हम देखते हुए आए हैं। परंतु 10वीं वचन में, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? परमेश्वर ने इस्राएलियों को, अपने शत्रुओं को इस्राएलियों के हाथ में परमेश्वर सौंप रहे हैं। गॉड्स इंटरवेंशन, परमेश्वर बीच में, उन लोगों के बीच में इन्वॉल्व होना हम लोग देख रहे हैं। युद्ध यहोवा का ही है, आपके पक्ष में यहोवा ही युद्ध करेगा। ये जो शब्द हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम लोगों को स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। शत्रुओं के ऊपर जय इस्राएलियों पाए जैसे दिखे तो भी वो लोग पाए जैसे किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर है। विश्वासी को अविश्वासी का अंतर यही है। एक अविश्वासी ने कोई जीत को पाता है तो वो अपने बल से, अपने खुद स्वयं जीत पाया हूँ कहकर सोचता है। अगर एक विश्वासी ने विजय को पाया है, जय को प्राप्त किया है, वो परमेश्वर ने मुझे ये जय दिया है कहकर वो सोचता है। ये है अंतर। परमेश्वर से पाया हूँ कहकर सोचता है, ना कि मेरे वजह से। इस रीति से विश्वासी रहता है। तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपना सिर मुंडाए, नाखून खटाए। तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपने सिर मुंडाए, नाखून कटाए। इसका मतलब यह है कि किसी को घर पे ले आए तो ऐसे करने के लिए कहा गया है। लय व्यवस्था के पुस्तक 14 अध्याय की 9 आयत में देखें तो मुंडना एक शुद्धि का रीति है। वो एक अन्य स्त्री है, शत्रु के घर से आई है, वो यहूदी नहीं है, वो अन्य स्त्री है। वो स्त्री अपने बालों को कटवाना है, मुंडन करवाना है। इसका मतलब वो शुद्ध कर रहे हैं अपने आप को। और क्या करना है, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और वह अपने सिर मुंडाए, नाखून कटाए और अपने बंधन के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। सेपरेशन पीरियड, ये 1 मंथ अपने पुराना जीवन की ओर से छुटकारा पाकर नया जीवन जीने के लिए तैयार करने के दिन है वो। वैसे किए के बाद में उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। तब तक उसको नहीं छूना। 1 महीने तक ये जो कार्य पूरा ना हो तब तक उनको शादी नहीं करना है, उनको शारीरिक तौर से मिलना भी नहीं उनसे। वो परमेश्वर की पवित्रताई का नियम है। फिर यदि वह तुझको अच्छी ना लगे तो जहाँ वह जाना चाहे वहाँ उसे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना। आप उसको अपमान किए हैं, इसका मतलब यू हैड सेक्स विथ हर, उससे आप अपने शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसलिए इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार ना करना। जब आपकी पत्नी वो हुई है तो इसलिए कभी भी वो आपकी दासी नहीं है, वो एक स्वातंत्रिक स्थिति पे ही रह जाएगी। इस्राएलियों के हिसाब से पाई हुए जैसा ही रह जाएगी। इस्राएली लोगों को किस रीति का स्वतंत्रताई है, उसी रीति से उस कैप्टिव वुमेन को भी, बंदनी को भी स्वतंत्रताई आएगी। वो अपने मन से
रहने के लिए स्वतंत्रता के रूप में छोड़ना है। जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए, और जिसको वो शादी करना चाहती है उसको शादी करने के लिए उस मौका दिए जैसे उन लोगों को छोड़ना है, ना कि उसको एक बुराई, कभी भी उसको दुष्टता के रूप में कभी भी बुरा नहीं पहुंचाना है, उसके जीवन में कभी भी बुरा नहीं करना है। ये पूरी बातें 10 आयत से लेकर 14 आयत के बीच में कैप्टिव वुमेन के बारे में, जो विवाह के बारे में लिखा हुआ कानून है। परिवार में व्यक्तियों की एक आदर स्थान किस रूप से रहेगा? प्रमुख रूप में जेठ लोगों के बारे में। मान लीजिए किसी पुरुष को 2 पत्नियां हो, उस दोनों पतियों में एक को प्रिय जाना, दूसरे को अप्रिय जाना। उस दोनों पत्नियों में एक को प्रिय जाना, एक को नफरत करने लगा, अप्रिय जाना। इस प्रकार की परिवार हम लोगों को याकूब की परिवार दिखाई देती है। याकूब ने राहेल को प्यार किया था और लिया को वो नफरत करने लगा। लिया का बड़ा बेटा रूबेन है। राहेल की बड़ा बेटा जो यूसुफ है। तो इन लोगों में किसको जेठांश मिला है? वास्तविक तौर पे देखा जाए तो वो जेठ का जटा अंश यूसुफ को जेठ का अंश मिला जैसा दिखाई देती है। जैसे यूसुफ राहेल का बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा है, और लिया का बड़ा बेटा रूबेन है। लेकिन यूसुफ को ही जेठा अंश मिला है कहकर वचन में हम देख सकते हैं। लेकिन वो किसको मिलना चाहिए था? रूबेन को मिलना था। रूबेन ने खराब कर लिया था, बिल्हा के साथ संबंध बना लिया था शारीरिक। रूबेन ने खराब कर लिया था बिल्हा के साथ सेक्स करके। इस वजह से उसको ना आकर यूसुफ को मिला था, नहीं तो सबसे पहले रूबेन ही जेठा बनता था। यही वचन कह रहे हैं, यही कानून यहाँ कहा जा रहा है। जो याकूब ने नफरत किया हुआ स्त्री को जो पैदा हुआ है रूबेन, वो जेठ है। तो जो प्यार किया है उस स्त्री से जो पैदा हुआ है उस पुत्र जेठ नहीं हुए। तो जो प्यार किया हुआ स्त्री से जो पैदा हुआ बेटा को वो जेठ के रूप में नहीं करना है। द्वेष किया गया हुआ स्त्री का पहला पुत्र को ही जेठ के रूप में रखना है। 15 से पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसे एक प्रिय और दूसरे अप्रिय हो, और प्रिय और अप्रिय दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिय का हो, तो जब वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिय का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिय के बेटे को जेठ अंश ना दे सकेगा। वह यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है, मेरे पौरुष का पहला फल है, और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपने सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठ अंशी माने। 15 से लेकर 17 तक ये वचन हम लोग देख सकते हैं। 18 से लेकर वचन को देखें तो, यदि किसी की हठीला और दंगोत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए, और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगौत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाव और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। इस्राएल के पिता लोग अपने पुत्रों को परमेश्वर के भय में
पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। एक पिता अपने पुत्र की कैरेक्टर और उसकी चाल चलन की जिम्मेदारी है। इसलिए कितना भी कहे तो भी ना माने तो पुरानियों के पास लेकर आना है। कितने बार कहने के बावजूद भी नहीं मानेगा तो उसको पथराव करके मार डालना है। पथराव करके मारने के लिए सौंपना है। वैसे किए तो इस्राएलियों में एक डर रहेगा। इसलिए परमेश्वर के विधियों में वो लोग बहुत सावधान से रहते हैं। जवान लोग सावधानी पूर्वक रहेंगे कहकर इस कानून को दिया गया है। सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। दैट वाज द इश्यू। सुनकर भय खाएंगे। पियक्कड़ होकर उड़ाव करते हुए दंगौत बेटा हो, हठीला हो, आज्ञाकारिता हो और विरुद्ध रहने वाला हो। इस प्रकार के हर एक पुत्र भी, हर एक बेटा भी नाश होना है। उसको मिटा डालना है। समाज में उस प्रकार की व्यक्ति रहना नहीं है। समाज की कुशल क्षेम परमेश्वर सोच रहे हैं। इस प्रकार के लोग 10 घरों में तैयार हुए तो पूरा गुंडाइज्म तैयार होगा समाज में। स्त्री लोगों को जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। पूरा खाने के लिए पीने के लिए चोरियां होंगे। हठीला है इसलिए जैसे उसकी इच्छा है उसके अनुसार व्यवहार रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को ठेस लगेगा। दूसरों को हानि होगा। कानून जारी नहीं रहेगी। ये सब डिसऑर्डर आ जाएगा सोसाइटी में। इसलिए उसको हटाने के लिए कहा गया है। आजकल उस प्रकार की कानून नहीं है। स्कूल में बच्चों को टीचर नहीं मार सकती है। कोई बेटा को पिता नहीं मार सकता है। आज के कानून ऐसे हैं। अगर कोई बेटा थप्पड़ खाएगा पिता से, वो बेटा जाकर अगर पुलिस केस करेगा तो वो पुलिस अरेस्ट कर सकता है। इस प्रकार की कानून आज है। लेकिन वो कानून वैसे नहीं है। मौका देते हैं मारने के लिए। मौका देते हैं कि बदलाव होने के लिए, मारने के लिए नहीं, क्षमा कीजिए। अगर बदलेगा नहीं तो यही कानून उन लोगों के ऊपर जारी होगा। पनिशमेंट दिया जाएगा। हम लोगों को तो कोई मौका है ही नहीं। आजकल बदलाव के लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा है सोसाइटी। इसलिए आजकल इतना बढ़ जा रहा है समाज में। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। टेररिज्म डेवलप हो चुकी है। पूरा गुंडाइज्म आ चुका है। अल्कोहल आ गया है। नारकोटिक्स आ गया है। पूरा ड्रग्स आ चुका है। किसी को भी कोई भी पूछ नहीं सकता। कोई भी प्रश्न नहीं कर पा रहा है समाज को। इसलिए ये सब आ चुका है। उस ज़माने में ये पूरा कुछ नहीं है। उस ज़माने में माता पिता की अधीन थे बच्चे, बड़े हुए के बावजूद भी। क्योंकि भय, समाज में डर आना है। उस भय को, पॉजिटिव भय को लेकर आए थे उस ज़माने में। एक धर्म को लेकर आए थे उस डर के वजह। तो 21 आयत में हम लोग देखे थे, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे कहकर हम लोग अभी तक देखे हैं। 22 आयत से देखे तो फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। देखिए ये क्रूस का सजा है। तो वह शव रात को वृक्ष पर टांग ना रहे। इसलिए यीशु मसीह को भी रात होते ही, रात का करीब आते ही निकाल दिए थे क्रूस से। अगर वो जिंदा रहेंगे तो रख सकते हैं, लटका सकते हैं। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। अगर मर चुका है तो उसको रातों रात ही मिट्टी देना है, दफनाना है। यीशु मसीह को भी यही हुई थी। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, इतने कानून परमेश्वर इस्राएली लोग सुरक्षित रहने के लिए नियुक्त किए थे। यहाँ हमें 21 अध्याय को ख़त्म किए हैं। 21 अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।